आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। शिक्षा विभाग में हुए घोटालों को लेकर के आए दिन विपक्ष जो है वो अपने मुद्दों को सामने रखती है, लेकिन झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन और ऐसे में हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने पोशाक घोटाले को उजागर किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से स्कूलों में पोशाक, स्कूल किट और साइकिल के जो पैसे डीबीटी के द्वारा दिए जाते हैं, उन पे कहीं ना कहीं रोक लगा करके स्कूल के द्वारा ही बच्चों को पोशाक, स्कूल की पूरी यूनिफॉर्म और इस ठंड के महीने में स्वेटर देने की बात कही जा रही है। और हजारीबाग में जब इस तरीके के वितरण स्कूलों में किए गए हैं तो उसके बाद विधायक का कहना है कि जो स्कूलों में बच्चों को जो प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही खराब है। स्वेटर जो बने हुए हैं वो ऊन के नहीं, नॉर्मल धागे के बने हुए हैं। और ये जो पूरा घोटाला है, उनका मानना है कि पूरा घोटाला जो है वो अधिकारियों के रहते हो रहा है और अधिकारियों के सर पर जो है वो सत्ता पक्ष का कहीं ना कहीं हाथ दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि जिस तरीके से डीबीटी के माध्यम से पहले पैसे डायरेक्ट स्टूडेंट्स के अकाउंट में जाते थे, उस चीज को रोक करके बिना किसी टेंडर के यहाँ पे स्कूलों में जो है वो इस तरीके के प्रोडक्ट भिजवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये मुद्दा जो है वो सदन शुरू होने से पहले मनीष जायसवाल ने उठाया है और इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी यहाँ पे पहुंचे हैं। उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। बच्चों को ठगने का काम जो है ये किया गया है। सरकार का गाइडलाइन था कि या तो पैसा डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली उनके खाते में जाना है, और अगर डायरेक्टली नहीं जाता है तो कोई अगर लोकल बुनकर समिति है जो कि इतने बड़े मात्रा में बनाने में सक्षम है तो उसको दिया जाना था। हजारीबाग में और हमको पता चला कि कुछ अन्य जिले हैं जैसे लोहरदगा है, गिरिडीह है, धनबाद है। यहाँ पे क्या किया गया है कि किसी बिना टेंडर के, बिना किसी ये के प्रतिस्पर्धा के अपने मन मर्जी से हजारीबाग में एक लोहरदगा के एनजीओ को और एक चरही के एनजीओ को दे दिया गया, जिसने क्या किया, बाजार से खरीद करके एक शब्बीर इंटरप्राइजेस बोल करके कंपनी ये है, एक ट्रेडर है, उससे खरीद करके और ये जो है इसकी आपूर्ति की गई। वहाँ तक भी चलिए ठीक था, लेकिन आप देखिए इस कपड़े को देखिए जरा, ये एक बार धुला हुआ ये पूरा तार तार हो गया। इसमें ऊन का एक अंश भी नहीं है, ये धागा है प्योरली। इसका ये देख लीजिए, ये कैसे रिंकल आ गया इसमें एक बार धोने के बाद में। ये कपड़ा आप देख सकते हैं कि कैसे एक बार छूने के बाद इसको फील करके देखिए कि इसका रोवर वहाँ उखड़ गया है, इसका पूरा सिलाई खुल गया है। आप बच्चों का ये देख सकते हैं कि बड़ा साइज का आपूर्ति किया गया है, जो बच्चा पहन ही नहीं सकता, या तो बड़ा है या छोटा है। तो कुल मिलाकर के जब बेहतर ऑप्शन आपके पास था कि डीबीटी के माध्यम से आप सीधे उनके खाते में दे सकते थे पैसा, आपने नहीं दिया। अब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं दिया, तो उसका जवाब है जो इस झारखंड में चल रहा है कमीशन खोरी का खेल। उसी कमीशन खोरी के चलते जो है इसको पूरा घटना को अंजाम दिया गया है। ये हजारीबाग जिले में 1,72,000 बच्चों के साथ जो है 12 करोड़ रुपए का ठगी का ये मामला है। आपसे आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से जो है ये पूरा प्रसारित होना चाहिए ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। उठा रहे हैं क्या, यहाँ सब दिख रहा है। अब इससे घटिया माल बच्चों को देना ये तो और घटिया काम हो गया। भाई सरकार तो आप तो सब बच्चों का अकाउंट खाता खुलवाना चाहिए और डीबीटी के माध्यम से सीधे खाता में पैसा भेज देना चाहिए। ये जो कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया माल खरीद करके नौनिहाल बच्चों को ये ठगना, यानी ऐसी जो सरकार सबको ठग रहे हैं, बच्चों को भी ये नहीं छोड़ रहे। ये तो बहुत भारी, जिसको बोलते हैं करप्शन के अड्डा बन चुका है झारखंड। बाबूलाल जी, सवाल ये कि इतनी कड़ाके की ठंड में बच्चों को अभी तक पोशाक के पैसे नहीं मिले, अगर मिले भी हैं तो कपड़े सही नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि भाई अगर ये डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज देता तो निश्चित रूप से माँ बाप और 100-200 टका लगा करके अच्छा ही कपड़े लोग खरीदते। लेकिन ये तो 100-200 टका बचाने के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में जो खरीदना, और वो भी घटिया माल खरीदना, वो साफ दिखता है। भाई इससे तो अच्छा है कि वो नहीं देते। यानी ये पूरा लूट और लुटाने की पूरी योजना हेमंत सोरेन बनाए। सदन में क्या उठाएंगे ये मामला? नहीं, सदन में ही तो उठ रहा है। अगर सदन के बाहर हमारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं
और एक विधायिका यहाँ बैठी हुए छतरपुर में निबंधन कार्यालय को खोलने से संबंधित है। तो ये सदन का ही मामला है, यहाँ अगर उठ बैठे हुए। बाबूलाल जी, सदन को आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, पक्ष आरोप लगा रहा है। अरे भाई, ऐसी सदन को चलाने से क्या, चारों तरफ लूट ही लूट है। अगर उस पर बात नहीं होगी तो फिर सदन चला करके वो क्या करेंगे? क्या सदन से क्या मिलने वाला है? आपने देखा जिस तरीके से पोशाक घोटाले मामले को यहाँ पे हजारीबाग के विधायक ने उजागर किया है, उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी काफ़ी सारी बातें कही हैं सत्ता पक्ष को लेकर के कि जिस तरीके से लूट जो झारखंड में हो रही है, ऐसे में नौनिहाल बच्चों के साथ ये लूट होना कहीं ना कहीं से भी ये बिल्कुल भी लाजमी नहीं माना जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरीके से पोशाक घोटाले की बात निकल करके सामने आ रही है, ऐसे में सदन में क्या कुछ हंगामे होते हैं और क्या कुछ इसे लेकर के बातें होती है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।